हेलो दोस्तों, मैं गणपत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले बताएंगे, जिससे आज के बाद आपका त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले होते हैं उनसे डर हट जाएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो की जो आपको नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति है उसका आविष्कार क्यों हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें त्रिकोणमिति की। जैसे मान लिया जाए कि आप इधर खड़े हैं, मान लिया जाए कि आप इस बिंदु पर खड़े हैं। ये मीनार है, एक क्या है, मीनार है या एक खंभा है। आप इसकी चोटी को देख रहे हैं। आपके पास लंबाई या दूरी मापने के लिए कोई स्केल नहीं है, तब आप क्या करेंगे, इसकी लंबाई कैसे मापेंगे। तो इसी लंबाई को मापने के लिए ही त्रिकोणमिति अनुपात का क्या हुआ, उदय हुआ। इसी लंबाई इसी दूरी को मापने के लिए त्रिकोणमिति का उदय हुआ। तो दोस्तों, अगर आप त्रिकोणमिति से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि आप इधर खड़े हैं और आप इधर देख रहे हैं तो इधर कोई ना कोई कोण बनेगा। त्रिकोणमिति में ही त्रिकोण, जहाँ तीन कोण बनते हैं वही क्या है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोण, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, कोण से ही मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इधर आपको कोई कोण दिया रहेगा, ठीक है, जिससे आप क्या करेंगे, इसकी लंबाई आप निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर त्रिकोण, जो भी त्रिभुज बनेगा वो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में हमेशा आपको एक समकोण त्रिभुज मिलेगा। कैसा मिलेगा, एक समकोण त्रिभुज मिलेगा। अब समकोण कैसा, जैसे मान लिया जाए इधर ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है 90 अंश का। कितना होता है, 90 अंश का। तो ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का। और इसमें हमेशा त्रिकोण, जो भी त्रिभुज होगा वो कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। अब आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, 90 अंश का हो गया, ये तीनों भुजाएं क्या हैं। तो दोस्तों, जो समकोण होता है अर्थात 90 अंश का कोण होता है, उसके जो सामने की भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे तो हाइपोटेनियस, इसको एच बोल देंगे। ठीक, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। जब ये 90 है तो ये भी कुछ होगा और ये भी कुछ होगा। जब दोस्तों हम इधर खड़े होते हैं, कहाँ, इधर नीचे खड़े हैं और हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो कोण हमारा कहाँ बनेगा, इधर। जब इधर कोण बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा है ये हो जाएगी हमारी लंब, अर्थात परपेंडिकुलर। ठीक, और ये जो नीचे जो एक बची है वो हो जाएगी आपकी बेस, अर्थात आधार। क्या हो जाएगी, आधार अर्थात बेस। इतना समझ में आया। इन्हें हम सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्ण को के बोल लेते हैं, लंब को एल बोल लेते हैं और आधार को ए बोल लेते हैं। ये हमारे शॉर्ट के तरीके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी सूत्रों को रटना नहीं है, बिल्कुल ऐसी ट्रिक बताएंगे कि लाइफ में आपको कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, हम आगे हम देख रहे हैं कि ये क्या बना है, एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बना है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, अर्थात के लिख देंगे। इसको हम हाइपोटेनियस भी कहते हैं, अर्थात एच से भी हाइपोटेनियस इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या होगी आपका, देखो अगर कोण इधर बन रहा है तो ये क्या होगा आपका लंब। क्या होगी, लंब। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या होगी आपकी आधार, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, बेस। इतना समझ में आया। अब देखते हैं हम आगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि थीटा क्या है। आप इतने टाइम से कह रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या है। तो जैसे इधर कोई कोण बना,
इधर मान लो 30 अंश का कोण बना। जब हमें कोण पता है तब हम सीधा लिख देते हैं साइन 30 अंश। लेकिन जब कोई कोण ना हो तो उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, इसलिए हमें थीटा की जरूरत पड़ी। अब आप बोलेंगे ये तो ठीक है, सभी को आता था, आगे क्या खास है? तो आगे हम खास बताते हैं आपको। आगे खास है दोस्तों, जैसे ये क्या है, त्रिभुज। तो त्रिभुज की भुजाओं में कोई ना कोई अनुपात तो होता है। जैसे मान लिया जाए ये भुजा आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर और ये दी गई है आपको 30 सेंटीमीटर की, तो इनमें जो अनुपात होगा, जैसे मान लो कोई भी भुजा मान लो, इधर दिखाई नहीं दे रहा, इधर मान लो 30 सेंटीमीटर की, तो इनमें कितने का अनुपात होगा, 20 अनुपात है कितने का, 30 का। 0 से 0 कट गया, अर्थात 2:3 का रेशियो हमारा आ गया। इसी प्रकार ये क्या है, त्रिभुज, इनकी भुजाओं में कुछ ना कुछ तो अनुपात होगा, अर्थात क्या होगा, P अपॉन क्या हो जाएगा, H परपेंडिकुलर, अर्थात लंब बटे कर्ण। क्या हो, लंब आपका P/2 क्या हो जाएगा, H। इसके बराबर हमने माना साइन थीटा। क्या माना, साइन थीटा। इसको अनुपात को क्या लिखते हैं, बटे में, P/H बराबर क्या हो गया आपका, साइन थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि लंब और कर्ण की भुजाओं का अनुपातिक मान है साइन थीटा, अनुपातिक मान है साइन थीटा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे साइन थीटा होंगे, कॉस थीटा, और हम कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सभी अनुपातिक मान हम देखेंगे और रटने की ऐसी विधि बताएंगे कि आज तक आप भूलते आए, लेकिन आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम अगली ट्रिक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम इसकी आसान सी ट्रिक। बहुत लोगों ने YouTube पे पढ़ा रखा है और बहुत लोग पहले से जानते हैं। इससे आसान ट्रिक आपके लिए कोई नहीं हो सकती जिसे आप पहले से जानते हैं, बहुत लोगों ने पढ़ाया है। हम क्या है, फॉर्मूले याद हमें भी नहीं हो रहे थे, तो हमें पंडित जी ने एक मंत्र दिया, एक नहीं बल्कि 2 मंत्र दिए। कितने, 2 मंत्र दिए। एक पहला दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उन्होंने कहा अगर ये याद नहीं हो रहा तो एक मंत्र और लिख लीजिए। उन्होंने कहा लाल बटे कक्का, अर्थात ये हमारा बुंदेली में हो गया, लाल बटे कक्का। और उन्होंने कहा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इन दोनों में से एक किसी को याद रख सकते हैं, जिससे आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे। क्या कहा उन्होंने, देखिए, इन्होंने पहले इस एक अनुपात ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, एक तो साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और फिर टेन थीटा, फिर सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। सभी 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब कैसे याद करेंगे कि कौन से बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अर्थात P/H हो गया, या L बटे K। बात एक ही है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आपका साइन थीटा बराबर हो गया। इसी प्रकार आपका कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B/H या आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा। इसी प्रकार आपका टेन थीटा बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, आपका टेन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P/B अर्थात L/A, लंब बटे आधार। तीनों फॉर्मूले हो गए हमने। और इसके बाद साइन कॉस टेन का जो उल्टे होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कोसेक थीटा साइन का अपोजिट, कॉस का अपोजिट सेक थीटा,
और tan का अपोजिट क्या होता है? tan का अपोजिट होता है आपका cot थीटा। अब अपोजिट वाली स्थिति हम आपको समझाएंगे, अर्थात इनका जो सूत्र क्या हो जाएगा उल्टा, यहाँ पे हो जाएगा k/L, यहाँ पे क्या हो जाएगा k/A, यहाँ पे क्या हो जाएगा A/L। ठीक, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो अब मेन समझने की बारी है। हम आपको बताएंगे बिल्कुल ऐसी विधि से कि आपको कभी भूलने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति के 3 बेटे हैं। कितने? 3 बेटे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इनकी क्या करवाते हैं हम? शादी करवाते हैं। इनकी क्या करवाते हैं? शादी करवाते हैं। तो दोस्तों इनका बड़ा बेटा क्या है? साइन थीटा। देखो वैसे तो सभी में 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले किसका नाम आता है? साइन का। साइन थीटा पढ़ते ना हम लोग, तो इसमें बड़ा कौन हो गया? साइन थीटा। तो सबसे पहला हक किसका होगा? साइन थीटा का। तो इसने अपने लिए लड़की चुनी। कौन सी लड़की चुनी? ये भी क्या है? 3 बहनें हैं। ये क्या है? इनकी बहन नहीं है, जिनसे शादी होने वाली है। तो ये आपस में तीनों बहनें हैं और ये आपस में तीनों भाई हैं। तो साइन थीटा ने क्या किया कि इसने सबसे पहले इन तीनों में से वही जो, जब ये बड़ा है तो इसमें से ये भी क्या चुनेगा? सबसे बड़ी चुनेगा। तो देखो इसमें 3 लेटर, इसमें 3 लेटर, लेकिन इसमें कितने? 1 2 3 4 5 लेटर हैं। कितने हैं? 5 लेटर कोष्ठक में। तो इसने क्या किया? साइन थीटा यहाँ से गया और यहाँ से उसने कहा और इससे शादी कर ली। इसके गले में जयमाला डाल दी और इससे शादी कर ली। तो साइन की जो शादी हो गई किससे हो गई? कोसेक थीटा से। साइन की शादी किससे हो गई? कोसेक थीटा से। अब भाई बारी आई कोस थीटा की। बारी किसकी आई? कोस थीटा की। लेकिन टेन थीटा का क्या था? पहले से ही संपर्क था, क्योंकि इसने देख लिया था कि ये गुण हमारा इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो इससे हमारा गुण मिल रहा है। तो इसने तुरंत गाना गाया। क्या गाना गाया? सुन साहिबा सुन, तूने मुझे चुन लिया, मैंने तुझे चुन लिया और तू भी मुझे चुन। तो कॉट थीटा ने ली और उसके गले में क्या किया? जयमाला डाल दी, अर्थात टेन थीटा और कॉट थीटा की भी शादी हो गई। अब बचा आपका कॉस थीटा। अब क्या बचा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ने कहा टेन थीटा से कि तुम्हारा तो एक ही गुण मिला था, सिर्फ टी, मेरा तो एस भी मिल रहा है और मेरा सी भी मिल रहा है, मेरे तो 2 गुण मिल रहे हैं। तो कॉस थीटा ने सेक थीटा से भी शादी कर ली। अब ये क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अपोजिट कैसे हो गए? साइन थीटा किसका अपोजिट हो गया? साइन थीटा किसका अपोजिट हो गया? कोसेक थीटा का। कॉस थीटा किसका अपोजिट हो गया? सेक थीटा का। और टेन थीटा किसका अपोजिट हो गया? कॉट थीटा का। इतना समझ में आया? किसका अपोजिट हो गया? अर्थात इन्हें हम लिख सकते हैं अपोजिट से, मतलब हमने आपको बताया कि इसका अपोजिट होगा कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होगा सेक और टेन का अपोजिट होगा कॉट थीटा। अब जब इनकी शादी हो गई तो एक गाना और आपने सुना होगा। गाना आया था, कितने हंसी आलम हो जाते गर मैं और तुम गर हम हो जाते, अर्थात दोनों मिला के क्या हो जाते? एक हो जाते। तो इन दोनों का अगर गुणा करेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो क्या होगा? मिला के 1 होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणा करेंगे तो भी क्या होगा? 1 होगा। और इनकी भी शादी हुई तो टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणा करेंगे तब भी कितना होगा? 1 होगा। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं हम। इन्हें हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे? साइन थीटा इधर रखेंगे, कोई भी गुणा वाली संख्या जब बराबर की साइड जाती है तो क्या? सीधे बटे में पहुंच जाती है। तो साइन थीटा बराबर सीधा लिख देंगे 1 कोसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर लिख देंगे 1 सेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लिख देंगे 1 कॉट थीटा। ऐसा भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। कैसा भी तोड़ सकते हैं। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, इतना तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने शादी भी करवा दी
और दोनों को मिला के 1 भी कर दिया। अब आपको आगे के जो फॉर्मूले हैं वो हम कैसे चुटकियों में आपको याद करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी फॉर्मूले याद हो जाएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसका जो अगला पार्ट है वो आपको मिल सके। धन्यवाद।